नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सम और एनी पे आधारित कुछ वाक्य। बच्चों, आज की वीडियो में आपको 20 वाक्य मिलेंगे। इन 20 वाक्यों में हमें सम और एनी का प्रयोग करना है। जी बच्चों, आज की वीडियो में आपको 20 वाक्य मिलेंगे बच्चों, और इन 20 वाक्यों में सम और एनी का प्रयोग करना है। बहुत ही सावधानी से सम और एनी का प्रयोग करें। अक्सर बच्चों को सम और एनी के प्रयोग में दिक्कत आती है। तो बच्चों, आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं प्रत्येक वाक्य में सम और एनी भरूंगा और आपको बताते चलूँगा कि सम क्यों भरा, एनी क्यों भरा। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। बच्चों, इतना याद रखें कि सम और एनी के बाद नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इस झमेले में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए पहला वाक्य लेते हैं। सी इज़ इन नीड ऑफ खाली स्थान मनी। बच्चों, यहाँ पे मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने पहले ही कहा कि नाउन काउंट हो या अनकाउंट हो, सम और एनी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बच्चों यह वाक्य क्या है, देखिए पॉजिटिव है, यह वाक्य पॉजिटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे? सम। याद रखिए, जब भी वाक्य पॉजिटिव होगा सम भरेंगे। क्या भरेंगे? सम। तो सी इज़ इन नीड ऑफ सम मनी, उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता है या उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा देखिए, आर यू इन नीड ऑफ खाली स्थान मनी। ये देखिए बच्चों, आपको सम और एनी भरने से पहले वाक्य देखना है कि वाक्य पॉजिटिव है, निगेटिव है या क्वेश्चन है। जी, पॉजिटिव है, निगेटिव है या क्वेश्चन है। अगर पॉजिटिव है तो फिर आप क्या भरेंगे? सम, एनी नहीं भरेंगे। ठीक है बच्चों। अगर निगेटिव है तो फिर आप एनी भरेंगे। अगर क्वेश्चन है तो भी आप क्या भरेंगे? एनी भरेंगे। लेकिन क्वेश्चन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, मैं आगे बताऊंगा। तो दूसरा कहता है कि आर यू इन नीड ऑफ खाली स्थान मनी, क्या आपको है ना पैसे की आवश्यकता है? तो चूंकि यह क्या है? क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में सम का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे एनी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एनी। यह देखिए, सेंटेंस नंबर 1 पॉजिटिव है, हमने सम भरा। सेंटेंस नंबर 2 क्वेश्चन है, तो हमने क्या भरा? एनी। मतलब जब पॉजिटिव मिले सम भरिए, क्वेश्चन मिले एनी भरिए। तीसरा देखिए, देयर हैज बीन रेन दिस ईयर, यानी इस वर्ष कुछ वर्षा हुई है ना बच्चों। तो वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है बच्चों। तो जब पॉजिटिव है तो आप क्या भरेंगे? सम। क्या भरेंगे? सम। तो तीसरे वाक्य में पॉजिटिव होने के कारण हमने क्या भर दिया? सम। लेकिन चौथा देखिए, आई नो, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है। आई हैव मेड सीरियस मिस्टेक्स, मैंने कुछ गंभीर गलतियां की हैं। तो यह वाक्य क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। 4 नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो क्या भरेंगे? सम। क्या भरेंगे बच्चों? सम। जी, तो पॉजिटिव होने के कारण हमने इस वाक्य में क्या भरा? सम। जब भी आपको सम और एनी भरना हो और वाक्य अगर पॉजिटिव हो, सम ही भरें। फिफ्थ देखिए, ही हैज़ गॉन टू द बैंक, वह कहाँ गया है? बैंक, टू गेट सम मनी। चूँकि यह भी वाक्य पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण हम यहाँ पे क्या भरेंगे? सम। ही हैज़ गॉन टू द बैंक टू गेट सम मनी, यानी पैसे लेने के लिए कहाँ गया है? बैंक। तो यह वाक्य पॉजिटिव है तो सम। तो जब भी वाक्य पॉजिटिव मिले सम, निगेटिव मिले एनी, क्वेश्चन मिले एनी। लेकिन क्वेश्चन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, मैं आगे बताऊँगा। नंबर 6 देखिए क्या कहता है। नंबर 6 कहता है बच्चों कि इज़ देयर, क्या कहता है? इज़ देयर खाली स्थान ऑरेंज जूस इन द फ्रीज, क्या फ्रीज में ऑरेंज जूस है? नारंगी का रस है, नारंगी का जूस है? तो यह क्वेश्चन देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यह क्वेश्चन ही है ना, यह प्रश्नबोधक वाक्य है। तो प्रश्नबोधक वाक्य में आप सम का प्रयोग ना करें, क्या करेंगे बच्चों? एनी। यहाँ पे क्या करेंगे? एनी। इज़ देयर एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रीज, क्या फ्रीज में ऑरेंज जूस है? अब देखिए 7, वी हैव नॉट गॉट ब्रेड, वाक्य क्या है? निगेटिव है। वाक्य क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव होने के कारण हम क्या भरेंगे? एनी। याद रखिएगा, निगेटिव वाक्य में सम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 7 में भरेंगे वी हैव नॉट गॉट एनी ब्रेड, हम लोगों के पास रोटी नहीं है। लेकिन बच्चों 8 और 9 पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दोनों वाक्य क्वेश्चन है, ये दोनों वाक्य क्या है? क्वेश्चन है बच्चों। और पूर्व में मैंने कहा है कि क्वेश्चन वाले वाक्य में एनी का प्रयोग करें।
लेकिन इन दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ध्यान देने से पता चलेगा कि इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ ऑफर किया जा रहा है या कुछ आस्क फॉर मांगा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन के माध्यम से कुछ ऑफर किया जाए या कुछ मांगा जाए ना, तो एनी का प्रयोग नहीं होता बल्कि सम का होता है। तो कह रहा है कैन आई हैव मिल्क इन माई टी, क्या मेरी चाय में थोड़ी दूध मिल सकती है। तो चूंकि आप किसी से कुछ क्या कर रहे हो, मांग रहे हो ना, तो जब मांग रहे हो, आस्क फॉर कर रहे हो, तो क्वेश्चन में क्या होगा, सम। देखिए सिर्फ दो नियम यहाँ पे है। कह रहा है कि क्वेश्चन में आप एनी का प्रयोग करें, लेकिन यदि क्वेश्चन के माध्यम से कुछ ऑफर किया जा रहा है या कुछ मांगा जा रहा है तब क्या करेंगे, सम। तो 8 में मांग रहा था और 9 में देखिए वुड यू लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम पसंद करेंगे। यहाँ आप ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और ये क्या है, क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन के माध्यम से आप कोई ऑफ़र कर रहे हो या आस्क फॉर या कोई चीज़ मांग रहे हो ना, तब सम का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए नंबर 8 और नंबर 9 में हम क्या करेंगे, सम। 10 कहता है शी डिड नॉट गिव मी, उन्होंने मुझे नहीं दिया पैसा, उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो बच्चों यह वाक्य क्या, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या निगेटिव है ना। तो निगेटिव होने के कारण हम यहाँ पे क्या भर देंगे, एनी। क्या भर देंगे, एनी। उसी प्रकार से 11 देखिए, कैन आई हैव जूस प्लीज़, क्या मुझे जूस मिल सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो जब किसी से कोई वस्तु मांग रहे हैं ना, तो वाक्य भले ही आपका इंटेरोगेटिव हो, आप क्या भरेंगे, सम। क्या भरेंगे, सम। याद रखिएगा, जब वाक्य वुड यू लाइक से शुरू हो ना, या कैन आई हैव से शुरू हो, सम भर दीजिए, क्योंकि उन दोनों वाक्यों से या तो कुछ मांगा जा रहा है या ऑफर किया जा रहा है। 12 देखिए, हैव यू डन वर्क दिस मॉर्निंग, आज सुबह आपने कोई काम किया है। तो यह क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। यह क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम क्या भरेंगे, एनी। क्या भरेंगे, एनी। याद रखिएगा। अब नंबर 13 देखिए बच्चों, नंबर 13 कहता है कि वुड यू लाइक टू हैव ब्लैक कॉफ़ी, क्या आप ब्लैक कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। आप ऑफ़र कर रहे हैं, यह क्वेश्चन है, बात सही है, लेकिन आप ऑफ़र कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन के माध्यम से ऑफ़र किया जाए ना, तो आप एनी ना भरेंगे, क्या भरेंगे बच्चों, सम। क्या भरेंगे, सम। तो 13 में सम। 14 देखिए, शी इज मैरिड, वो विवाहित हैं, बट हैज़ नॉट गॉट चिल्ड्रन, लेकिन उनको बच्चे नहीं हैं। तो यह वाक्य क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव में आंखें मूंद करके हमें क्या भरना है, एनी। इसलिए हम 14 में क्या भरेंगे, एनी। 15 देखिए, कैन यू लैंड मी खाली स्थान मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आस्क फॉर, आप मांग रहे हैं। जब क्वेश्चन के माध्यम से आप कुछ आस्क फॉर कर रहे हो, मांग रहे हो ना, तब फिर क्या भरेंगे, सम। इस वाक्य में अगर आप एनी भरेंगे, वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए 15 में क्या भरेंगे, सम। 16 देखिए, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। कैन आई हैव वाटर, क्या मुझे थोड़ी पानी मिल सकती है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से आप क्या कर रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आप पानी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, आस्क फॉर कर रहे हैं। तो आस्क फॉर करने के कारण आप यहाँ पे क्या भरेंगे, सम। याद रखिएगा, क्या भरेंगे, सम। क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन है, बात सही है, लेकिन यह आस्क फॉर कर रहा है, कुछ मांग रहा है, इसलिए क्या भरेंगे, सम। यहाँ पे एनी नहीं भरेंगे। 17 कम एंड सी मी, आओ और मुझसे मिलो। टाइम यहाँ पे भर देंगे एनी टाइम, यानी किसी वक्त मुझसे मिलो। इट डजंट मैटर, यानी ये यहाँ पे महत्व नहीं करता कि 8 बजे की 9 बजे की, किसी समय। तो इस किसी के अर्थ में हमेशा हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, एनी। अब देखिए, सी वेंट आउट, वह बाहर गई, विदाउट मनी, वह बिना पैसे के बाहर गई। बच्चों देखिए, यह वाक्य निगेटिव नहीं है, यह वाक्य जो है ना निगेटिव नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, निगेटिव है। तो मीनिंग निगेटिव होने के कारण नियम कहता है कि चाहे वाक्य निगेटिव हो या मीनिंग निगेटिव हो, आप एनी का प्रयोग करें। तो 18 में देखने में पॉजिटिव है, लेकिन मीनिंग क्या है, निगेटिव है, इसलिए हम क्या भरेंगे, एनी। सी वेंट आउट विदाउट एनी मनी, वह बिना पैसे के बाहर चली गई। नंबर 19 और 20 देखिए, 19 कहता है कि यू कैन कैच बस यू लाइक, यानी जो मर्जी उस बस को पकड़ लो, जिस बस को आपकी इच्छा हो उस बस को पकड़ लो। तो इस सेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, एनी, यानी किसी के अर्थ में। यह मैटर नहीं करता कौन सी बस, लाल वाली, पीली वाली, एसी वाली, नॉन एसी वाली, कोई बस पकड़ लो। तो कोई के अर्थ में हम क्या करेंगे, एनी। लेकिन बच्चों 20 देखिए, आर देयर बिस्किट्स, यह क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको मैंने क्या सिखाया, एनी। आर देयर एनी बिस्किट्स, क्या कोई बिस्किट है। तो यस,
देयर आर। अब चूँकि यहाँ से पॉजिटिव हो गया तो यहाँ क्या भर देंगे, सम। तो 20 में यहाँ तक क्या था बच्चों, क्वेश्चन था तो एनी भर देंगे, और ये पॉजिटिव हो गया तो क्या भर देंगे, सम। तो आज की वीडियो में यही 20 वाक्य थे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो सम भरें, निगेटिव हो एनी भरें, इंटेरोगेटिव हो ना, क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एनी का और सम का। जब प्रश्न के माध्यम से कुछ ऑफर किया जाए या कुछ आस्क फॉर किया जाए तो सम भरें, अन्यथा एनी भरें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।